हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं अपनी सेकंड डिस्ट्रिक्ट का लेक्चर और वो है सांबा डिस्ट्रिक्ट। आई होप आप सबको मेरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ जो मैंने पढ़ाया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो अच्छा लग रहा होगा। आई होप आपको यही मटेरियल की उम्मीद थी जो मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ अपने लाइक्स दीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन हमें दीजिए सो दैट हम आगे की तरफ बढ़ें। चलिए अब हम करेंगे सेकंड, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट सांबा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सांबा के बारे में मैं आपको समझाते जाऊंगी, यहाँ से आपने नोट्स अपने बनाते जाने हैं। ठीक है, फिर बाद में जब हमारे से पॉसिबल हो पाएगा हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे, पर फिलहाल आपने यहीं से बनाने। ओके, तो सबसे पहले सांबा जो है लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। ठीक है, ये राजपूत की धरती है, राजपूतों की ही धरती है सांबा। वहाँ फेमस जो राजपूत पाए जाते हैं वो हैं संब्याल्स। ठीक है, सिचुएटेड ऑन बसंतर रिवर। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किस रिवर पे? वेरी इंपॉर्टेंट, बसंतर रिवर पे। ओके, अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सांबा की। स्टैब्लिश्ड इन 1400 AD। ठीक है, 1400 AD में स्टैब्लिश्ड हुआ। अब स्टैब्लिश किसने किया? मलदेव जो थे, मलदेव, इन्हीं को बेसिकली फाउंडर कहा गया सांबा का। ठीक है, ये यंगर सन थे, ये यंगर सन थे। किसके यंगर सन थे? ये यंगर सन थे राय सैदू के। ठीक है, जो लखनपुर से थे उनके यंगर सन थे। ठीक है, मैरिड इनटू द फैमिली ऑफ गोत्र, लोकल ट्राइब्समैन। ठीक है, लोकल फैमिली में इन्होंने शादी की। उसके बाद आफ्टर मैरिज ही स्टेट एट सांबा एंड मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ द ट्रैक्ट विद द सांबा एज इट्स कैपिटल। हुआ क्या कि लखनपुर से एक राजा आए थे, उनके जो बेटे थे वो थे मलदेव। मलदेव को ही फाउंडर जो है वो सांबा का कहा जाता है। मैरिज उन्होंने एक लोकल ट्राइबमैन की बेटी से की और फिर उसके बाद वो सांबा ही रुक गए और वहीं को अपना स्थान बना लिया, वहीं के मास्टर वो बन गए। ठीक है, 1816 में, अब ये जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पहले बात तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस रिवर पे सिचुएटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैब्लिश्ड कौन से AD में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1816 में क्या हुआ, सांबा केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव, ये हरिदेव लिखा हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव, जो सांबा है वो 1816 में जम्मू का पार्ट, आपको बस ये डेट और किसका पार्ट बना, जम्मू का पार्ट बन चुका था। 1822 में सुचेत सिंह जो यंगर ब्रदर थे राजा गुलाब सिंह के, ठीक है, जो यंगर ब्रदर थे किसके, राजा गुलाब सिंह के, उन्होंने क्या किया, वॉज मेड द राजा ऑफ बंदरलता एंड सांबा। ये दो जगह के जो है ये क्या बन गए, ये राजा बन गए। ठीक है, सुचेत सिंह 1822 की मैं बात कर रही हूँ, जबकि ये बना 1400 में था, मलदेव आए थे। अब हम बाद की बात कर रहे हैं, जब 1816 में सबसे पहले जी सांबा जो है वो जम्मू के अंडर आ गया। ठीक है, हरिदेव जी के पीरियड में। उसके बाद 1822 में जो सुचेत सिंह थे, जो यंगर ब्रदर थे राजा गुलाब सिंह के, उन्होंने क्या किया, वो राजा बन गए, कहाँ के, सांबा, और एक और जगह है बंद्र लता। ठीक है, वहाँ के। और बेसिकली 1822 में ही जो 22 मंडीज़ बनी कठुआ की, उनको कह दिया गया कि ये जो है ये मंडीज़ हैं ऑफ सांबा। 22 मंडियाँ जो हैं आपको राजपूत की वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 1846 में इट वॉज एनेक्स्ड टू J&K बाय महाराजा गुलाब सिंह, मेकिंग इट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको इंटेग्रल पार्ट बना लिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई। ये जो उनकी हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले मलदेव आए, उसके बाद 1816 में क्या हुआ, फिर 1822 में क्या हुआ, फिर 1846 में ये इंटेग्रल पार्ट बन चुका था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद है कि सांबा में अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। मैंने डिटेल्ड इसमें छोटी छोटी चीज़ कवर करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 382 विलेज, 1 तहसील, 22 मंडीज़,
4 अर्बन टाउन्स जो हैं वेरी फेमस, विजयपुर, रामगढ़, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, इन चारों के गुट को ही सांबा कहा गया, ठीक है। एंड और ये कब बना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सांबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कब बना, 2007, ऑन विच डेट, 27 अक्टूबर को 2007 को ये एक डिस्ट्रिक्ट माना गया, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस श्राइन्स हैं, और वो पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो फेमस श्राइन्स कौन से हैं, श्री नरसिंह जी टेम्पल, नरसिंह जी हमारे भगवान जो हैं, उनका टेम्पल जो है वहाँ पे है। नरसिंह जो सिंह के मुंह में जो आधा नर और सिंह के मुंह में जो सिंह का जो फेस होता है वो होता है उनके ऊपर धड़, जो उनका फेस जो है वो सिंह का, बाकी नर का शरीर जो शरीर होता है, ठीक है, आदमी का शरीर। तो नरसिंह जी टेम्पल। और सेकंड है चीची माता। चीची माता कौन सी हैं, कहते हैं जो गॉडेस हमारी पार्वती थे, जब वो सती हो गए थे हवन में, जब वो सती हुए तो उनके अंग जगह जगह पे गिरे, तो उनकी जो सबसे छोटी फिंगर है, सबसे छोटी जो फिंगर है, वो जो फिंगर वहाँ पे गिरी, और इसलिए क्योंकि इस उंगली को चीची उंगली भी कहा जाता है, चीची फिंगर भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ का नाम चीची माता पड़ गया। बाबा सिद्ध गौरिया जी श्राइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर बैनी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर बैनी, ये उत्तर बैनी और परमंडल जो हैं ये साथ साथ ही माने जाते हैं, ठीक है। परमंडल भी छोटा काशी के नाम से, मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, परमंडल जो है वो छोटा काशी के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है, वहाँ लोग जाते हैं। अब उत्तर बैनी जो है ये देविका रिवर है उसके ऊपर है, ठीक है, सिचुएटेड है। और बाबा चमलियाल, अच्छा ये जो है बाबला चमलियाल जी, इनका मेला आप देखेंगे हर साल जून जुलाई में लगता है। ज़ीरो लाइन ऑफ इंडो पाक बॉर्डर पे लगता है, बिल्कुल बॉर्डर जो है सांबा और पाकिस्तान का वहाँ पे लगता है। 40 किलोमीटर है जम्मू से, 17 किलोमीटर है सांबा से, ठीक है, 17 किलोमीटर है सांबा से। सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, वेयर इन मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ बाबा दिलीप सिंह मनहास, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि बाबा चमलियाल मेला है क्या, किसके लिए किया जाता है और कहाँ पे लोकेटेड है। दिलीप सिंह जी मनहास जो हैं, वो बाबा जी जो हैं, वहाँ पे बड़ी दुनिया वहाँ जाती है, हर साल मेला यहाँ पे लगता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये है कहाँ, ये ज़ीरो लाइन ऑफ इंडो पाक बॉर्डर पे है, ठीक है। 40 किलोमीटर जम्मू से है, 17 किलोमीटर्स कोई नहीं पूछेगा, बट फॉर योर नॉलेज, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मेला ये कब लगता है, जून जुलाई में, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं यहाँ जाते हैं, इंपॉर्टेंट श्राइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है प्रमंडल, मैंने अभी आपको पीछे बताया। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द साकत, मोस्टली अंडरग्राउंड रिवर देविक, ठीक है, नोन एज छोटा काशी। अब मैंने आपको बताया छोटा काशी, कहते हैं कि प्रमंडल में जाते हैं लोग, काफ़ी लोग जाते हैं। आप रेत हटाइए वहाँ से धरती से तो आपको नीचे गंगा बहती मिलेगी, बहुत सारे पानी का जो जोड़ है, इसलिए वहाँ पे कहा जाता है कि जैसे आप नीचे से मिट्टी हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे, इसलिए मैंने लिखा है ऑन द बैंक्स ऑफ द सेकंड मोस्टली अंडरग्राउंड रिवर, पता नहीं कितने रिवर्स जो हैं वो साथ बह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे परमंडल में लोग जाते हैं, ठीक है। बड़ा ही फेमस है ये प्लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट बाय परमंडल ब्रिज, ये भी आपको थोड़ा सा एक पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए कि जो सांबा है वो जम्मू से अलग ही परमंडल ब्रिज से हुआ, ठीक है, वहाँ पे बना हुआ परमंडल ब्रिज। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिटी ऑफ शीट्स पेपर में आ चुका है, पेपर में आ चुका है ये JKSSB के, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशनल कैलिको प्रिंटिंग विच uses local dyes and wooden block to print the waved cotton fabric like bed sheets वगैरह जो है उस ये लोग बनाते हैं, और इसलिए सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है। इट्स वेरी फेमस नेम, ठीक है, फॉर सांबा।
ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो मिला यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पूछ सकते हैं फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है हमारे जम्मू कश्मीर में किसको मिला। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड हमारे जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में गया या किस नाम पे गया, किसको मिला, तो वो मिला ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ठीक है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सांबा की हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो फोर्ट्स हैं वो है मोहनगढ़ फोर्ट, देरगढ़ फोर्ट, भूपेनगढ़ फोर्ट और सांबा फोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सांबा फोर्ट भी बहुत है, सारे फोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पर सांबा फोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये राजा ऑफ मंडी, नागा राजा गोरियाँ, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, एक्सक्यूट किया था इसको, और फर्दर बिल्ट बाय राजा रंजीत सिंह इन 1822। फर्दर दोबारा ये किसके थ्रू बनाया गया, राजा रंजीत सिंह के थ्रू 1822 में। ठीक है, समझ आया आपको। नोट्स में मैंने छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की ज़रूर है, बट अगर आप भी कुछ पॉइंट्स ऐसे जानते हैं जो मैं वीडियो में डालना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप हमें बताइए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए, आप इसकी डायरेक्शंस भी कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, बट आप लिख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सांबा जो है उसके नॉर्थ में आता है उधमपुर। ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं शॉर्ट में लिखूँगी, आपको मैं बताते जाती हूँ, उधमपुर। ठीक है, और साउथ में आता है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ में उधमपुर, साउथ में इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद सांबा के ईस्ट में क्या पड़ा, सांबा के ईस्ट में पड़ा कठुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, मैं ऐसे सिर्फ एस बना देती हूँ। ठीक है, सांबा के इसमें एस बना दिया, यहाँ पे पड़ा कठुआ, यहाँ पड़ा जम्मू। ठीक है, यहाँ जम्मू, यहाँ पड़ा उधमपुर, और यहाँ पर पड़ा आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, विद, या सीधे पाकिस्तानी लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, उधमपुर, जम्मू, कठुआ एंड दिस इज़ पाकिस्तान। ठीक है, आपको समझ आया मैंने क्या कहा। ये डायरेक्शंस भी कई बार इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पूछ लेते हैं कि सांबा के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या सांबा के साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या क्या पड़ता है साउथ में, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा, डीप से डीप जाके मटेरियल दे सकूं, क्योंकि यह आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। बट आपने भी कोशिश करनी है हमारी मदद करने की, हमें लाइक करके, हमारी वीडियो शेयर की करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।